रामनगर कांग्रेस कार्यालय पर अज्ञात लोगों ने किया जबरन कब्जा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। कहा, ये लोकतांत्रिक मूल्यों और संघर्ष पर है सीधा प्रहार। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के साथ हेली टिकट दिलाने के नाम पर कालाबाजारी। अज्ञात हेली सेवा कंपनी पर मामला दर्ज। अंतरिम पैसों की मांग के बावजूद भी नहीं दिया टिकट। हरिद्वार के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की खुली पोल। एम्बुलेंस कर्मी की मरीज के इलाज को लेकर डॉक्टर के साथ हुई नोकझोंक। डॉक्टर्स पर इलाज में लापरवाही का आरोप। हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर गंगा में बच्चे लगा रहे मौत की छलांग। स्टंटबाजी से कभी भी हो सकता है हादसा। घाटों पर न सुरक्षा की व्यवस्था, न ही कोई चेतावनी बोर्ड। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी और मैं हूं आपके साथ तेजी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। चारधाम यात्रा में 12 दिन के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। केदारनाथ धाम में प्रतिदिन 19 से 20 हजार श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में पंजीकरण का आंकड़ा 27 लाख पार हो चुका है। वहीं केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने कहा कि सरकार की ओर से श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कई श्रद्धालुओं से मुलाकात भी की है। उन्होंने कहा कि काफी अच्छी व्यवस्था है और बहुत कम समय में बाबा केदार के दर्शन करने को मिल रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। इस साल तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। जिस तरह की व्यवस्था को लगातार उन्होंने चुस्त दुरुस्त करने का काम किया, चाहे हमारा एनएच है, मोटर रोड है, चाहे पैदल मार्ग है जो आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था 31 जुलाई 2024 को, तो वो सब चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। ऊपर केदार धाम में भी सारी चीज़ें व्यवस्थित की गई हैं। वहाँ पर टोकन सिस्टम से जिस तरह से यात्रा दर्शन किए जा रहे हैं, यात्री बहुत खुश हैं। हम भी लोग भी कईयों को मिले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जो दर्शन है वो बहुत ही चंद मिनटों में हमारे दर्शन हो गए थे। तो आपस में कभी कभी बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से लगता है लोगों को कि हम सबसे पहले मेरे दर्शन हो, लेकिन व्यवस्थाएं बहुत अच्छी वहाँ पर हैं। राज्य सरकार ने राजधानी में बिंदाल रिस्पना एलिवेटेड रोड के प्लान को तैयार करने के साथ ही जमीनों को अधिग्रस्त करने की बात कही है, जिस पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि एलिवेटेड रोड की बात सामने आई मगर वो धरातल पर नहीं उतरी। उन्होंने कहा कि अधिकारी बार बार जाकर वहां सर्वे कर रहे हैं, लेकिन जाम की समस्या से पूरे शहरवासी परेशान हैं। उन्होंने कहा कि एलिवेटेड रोड की जद में जिनके घर आ रहे हैं उनके पुनर्वास के लिए सरकार को योजना बनाकर उनके भविष्य को सुरक्षित करना चाहिए। एलिवेटेड रोड को लेकर के पिछले 8 सालों से सरकार की ओर से बार बार बयानबाजी सामने आई है, लेकिन एलिवेटेड रोड आज तक तो धरातल पे उतरा नहीं है। अधिकारी भी बार बार जा करके वहां पर सर्वे करते हैं। तमाम दावे एलिवेटेड रोड को लेकर के भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्री, भाजपा की सरकार और अधिकारी करते हैं, लेकिन एलिवेटेड रोड है कहाँ? क्योंकि शहर में जाम की समस्या से पूरे शहरवासी परेशान हैं। बाहर से आने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। जहां 10 मिनट में पहुंचा जा सकता है, वहां 2-2 घंटे का समय लग रहा है। एलिवेटेड रोड पर युद्ध स्तर पर काम होना चाहिए, लेकिन एलिवेटेड रोड की जद में जिन लोगों के घर आ रहे हैं, क्योंकि वो सारे के सारे गरीब लोग हैं, बस्तीवासी हैं, उनके पुनर्वास की योजना सरकार को पहले बनानी चाहिए। उनका पुनर्वास किया जाए, उनके जो है भविष्य को सुरक्षित किया जाए। उसके बाद निश्चित तौर पर एलिवेटेड रोड पर काम करना चाहिए। वैसे भी सरकार बहुत देर कर चुकी है और अब बयानबाजी से हट करके पुनर्वास की योजना सरकार सामने लाई और एलिवेटेड के काम। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को करारा जवाब दिया और पीएम मोदी का दुश्मन राष्ट्र को सीधा संदेश था और आतंकवाद भारत में नहीं बल्कि यहां पर अगर किसी भी प्रकार की आतंकवादी घटना देखने को मिलेगी तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि भारतीय सेना पर हमें नाज है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से अपना पराक्रम दिखाया है। उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर 14 मई को पूरे देश में बीजेपी तिरंगा यात्रा निकालेगी। साथ ही देश से आतंकवाद खत्म किया जाएगा, उसका संदेश देने की कोशिश की जाएगी। से भारत ने पाकिस्तान को जवाब देने का काम किया। मुझे लगता है कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, बहुत ही गौरव की बात है और अपनी सेना पे हमें नाज है, जिनके बलबूते पर
पाकिस्तान के 9 आतंकवादी जो उनके स्थान थे उनको डैमेज करने का काम किया, उनको नस्ते-नाबूद करने का काम किया। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का संगठन, क्योंकि प्रदेश की और देश की जनता खुशी में है और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकाल करके इस खुशी का इज़हार करेगी कि जो हमने पाकिस्तान पर अपनी जीत को दर्ज किया है, क्योंकि हमारा मकसद केवल और केवल आतंकवाद को खत्म करना था और आतंकवाद के जितने ठिकाने थे उन पर अटैक करने का काम भारत की हमारी सेना ने किया। तो मुझे लगता है बहुत ही गर्व की बात है और इसीलिए तिरंगा यात्रा निकल रही है, क्योंकि सभी देशवासियों के मन में उनके भाव, उनकी भावना बहुत ही भावनात्मक है और बहुत ही गर्व का क्षण है ये हमारे लिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले के वाना गांव में स्थित लाटू धाम में लाटू देवता मंदिर के कपाट खुलने का पवित्र उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने इस बात को फिर से दोहराया कि आने वाले दिनों में दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी उत्तराखंड को बनाएंगे। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड का इतिहास वेद और पुराणों में उल्लेखित है, लिहाजा इसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के कई महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों का उद्गम स्थल है। यह क्षेत्र प्राचीन हिंदू ग्रंथों में केदारखंड और मानस खंड के रूप में वर्णित है। लिहाजा राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी इस बात पर जोर देते हैं कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड को दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। विरासत के महान प्रतीक हैं। जनपद चमोली के छोटे से बाण देवाल गांव में स्थित लाटू देवता मंदिर हमारी हजारों वर्षों पुरानी इस परंपरा का प्रतीक है। प्राचीन लाटू देवता मंदिर में आयोजित आज का ये कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि ये हमारी आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है। ये मंदिर न केवल इस क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि हमारी लोक कथाओं, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेत्रों पर पट्टी बांधकर देवता के दर्शन करने की यहाँ की परंपरा ये दर्शाती है कि आस्था केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से अनुभव की जाती है। भाइयों बहनों, हम देवभूमि को भारतवर्ष की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हम देवभूमि को बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए हमारा कृत संकल्प है कि इसके लिए जो भी काम करने होंगे, जो भी प्रयास करने होंगे, हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। चमोली में लाटू देवता मंदिर के कपाट खुलने के बाद संबोधन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंदिर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि आंखों पर पट्टी बांधकर दर्शन करने की प्रथा इस विश्वास को दर्शाती है कि आस्था भौतिक इंद्रियों से परे होता है। सीएम धामी ने उत्तराखंड को भारत और दुनिया की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। हम देवभूमि के सभी जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, आध्यात्मिक स्थल है, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। लगातार उनके आसपास सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। हमने ग्रीष्मकालीन 4 धाम यात्रा के साथ ही पहली बार बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये यात्रा और इस यात्रा के प्रयास हमारे आगे को बढ़े हैं, सफलता की ओर बढ़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मां गंगा के मायके मुखुआ में इस यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में 4 धाम यात्रा चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा देश दुनिया की श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। मेडिकल कैंप लगा रही है। कोई बीमार हो रहा है तो उसको एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था अस्पताल तक पहुंचाने की कर रही है। पिछले वर्ष जहां 46 लाख तीर्थ यात्रियों ने हमारे चारों धामों के दर्शन किए थे, इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, कि इस बार भी यात्रा का एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। सबकी यात्रा अच्छी होगी, देश दुनिया के लोग यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राचीन मंदिरों के जीर्णोद्धार, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और तीर्थ यात्राओं को सुविधाजनक बनाने के लिए धार्मिक स्थलों के आसपास बुनियादी ढांचे को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।
साल दर साल उत्तराखंड आने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या बढ़ रही है। दुनिया भर से पर्यटक उत्तराखंड की वादियों में आ रहे हैं, जिससे प्रदेश वासियों को काफी फायदा हो रहा है। कि भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर सहमति पर सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई, इसे लेकर देश की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। इधर पीएम मोदी के देश के नाम संबोधन का जिक्र कर उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा है। देहरादून में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में घुसकर तांडव मचाया, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में इस बात का जिक्र किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक और सफल प्रहार करके विश्व के संदेश दिया है कि भारत चुप नहीं बैठता, बल्कि पलटकर जवाब देता है। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। पीएम मोदी के संबोधन पर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना। प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन केवल संदेश नहीं, बल्कि राष्ट्र की चेतना और एक मजबूत भारत की हुंकार थी। स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ता से युक्त उनके सख्त संदेश ने साबित कर दिया है कि आज भारत न सिर्फ अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयार है, बल्कि दुश्मनों को उनकी भाषा में जवाब देने का मादा भी रखता है। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी, और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। पोस्ट में सीएम धामी ने आगे लिखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत ने एक नया इतिहास रचा है। आतंकवाद को पनाह देने वालों को अब उनकी ही जमीन पर ढूंढकर मिटाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर कोई नाम नहीं, यह भारत की माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा का अटल संकल्प है। हमारी सेना ने अद्वितीय पराक्रम दिखाया और अपने शौर्य से दुश्मन के दिलों में दहशत भर दी। आतंकी ठिकानों पर सटीक और निर्णायक प्रहार ने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है, वो भी अपने तरीके से। सीएम धामी कहते हैं कि उत्तराखंड की वीर भूमि के लोग राष्ट्र की रक्षा और समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन न केवल हमारी सुरक्षा नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर देश की रक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित भी करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। रामनगर की कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर कुछ अज्ञात लोगों के जबरन कब्जा करने को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ एक कार्यालय पर हमला नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों और संघर्ष की विरासत पर सीधा प्रहार है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा समेत अनेक कार्यकर्ता दिन रात प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ समृद्ध मिश्रा हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समृद्ध, अज्ञात लोगों के द्वारा कांग्रेस कार्यालय पर जबरन कब्जा करने का मामला सामने आ रहा है, क्या है पूरा मामला? जी निश्चित, जिस तरीके से हमने देखा पिछले दिनों के 2-3 दिन से कांग्रेस के जो रामनगर वाला स्थित कार्यालय है, वहां पर कुछ अज्ञात लोगों ने पहले कब्जा करा और उसके बाद कांग्रेस की ओर से ये कहा गया कि देखिए जबरन कब्जा जो है वो करा जा रहा है हमारी धरती पर, हमारी भूमि पर। कहीं ना कहीं देखिए अगर कांग्रेस के ऊपर ये कब्जा करा जा रहा है तो ये किसी न किसी रूप में संविधान के ऊपर एक खतरा है, ये कांग्रेस लगातार कह रही है। और ये कह रही है कि देखिए बीजेपी का इसमें एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी खुद भूमाफियाओं के साथ मिली हुई है।
लेकिन इसके पीछे वाकई में सच क्या है? देखिए, पूरा मामला जो है वो कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट में पूरे मामले का संज्ञान जो है लिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि देखिए, जब तक मामला सामने कोर्ट से क्लियर चिट किसी भी मामले को नहीं मिलती तब तक इसमें कुछ भी कहना सही नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस लगातार बीजेपी के ऊपर आरोप लगाते हुए यही कह रही है कि देखिए, आप जो है जानबूझकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर जो प्रहार करा जा रहा है बीजेपी की ओर से, ये बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी है। समृद्ध, दिन रात प्रदर्शन भी किया जा रहा है, कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार वहां पर इस वक्त मौजूद है जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कब तक ये धरना प्रदर्शन इसी कदर जारी रहेगा? देखिए, धरना प्रदर्शन की अगर बात करी जाए तो करण महाराज जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उनके साथ साथ जो नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा में यशपाल आर्या समेत कई तमाम नेता और कई तमाम कार्यकर्ता जो हैं स्थानीय वहाँ के रामनगर के, वो वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, मांग लगातार यही है कि जब तक इसका कोई निवारण नहीं निकलेगा तब तक धरना प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। ठीक है समृद्ध, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जिस तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रहा है, धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा, कोर्ट में जो मामला है आखिरकार कब तक इसका संज्ञान लिया जाएगा, ये देखने वाली बात रहेगी। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के साथ हेली टिकट दिलाने के नाम पर कालाबाजारी करने को लेकर उत्तरप्रयाग पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की है। मामले की जानकारी देते हुए गुप्तकाशी पुलिस उपाध्यक्ष विकास कुंडेर ने बताया है कि आंध्र प्रदेश के व्यक्ति ने ये शिकायत की थी कि ट्रैवल एजेंसी ने अतिरिक्त पैसों की मांग के बावजूद भी टिकट नहीं दिया है, जिसके बाद गुप्तकाशी थाने में भारतीय न्याय संहिता के तहत अज्ञात हेली सेवा कंपनी समेत 3 नामजद अभियुक्तों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आज थाना गुप्तकाशी में आंध्र प्रदेश से आए एक व्यक्ति के द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि ट्रैवल एजेंसी के लोगों द्वारा हेलीकॉप्टर टिकट के नाम पर उनसे टूर में पैसे लिए गए। इसके बावजूद अतिरिक्त पैसे की डिमांड भी की गई और टिकट नहीं दिलवाया गया। तो उनकी शिकायत के आधार पर थाना गुप्तकाशी में 3 नामजद व्यक्तियों और अज्ञात हेली कंपनी के विरुद्ध सुसंगत भारतीय न्याय संहिता के सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। तो हेली टिकट दिलवाने के नाम पर कालाबाजारी का मामला सामने आया है। रुद्रप्रयाग पुलिस ने तत्काल रूप से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही इस पर एक्शन लिया जाएगा। ज्यादा जानकारी और ले लेते हैं। समृद्ध मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। समृद्ध, हेली टिकट दिलाने के नाम पर कालाबाजारी का मामला सामने आया है, पुलिस इस पर संज्ञान भी ले रही है, कार्रवाई करने की बात कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है तो देश विदेश से जो है श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं। ऐसे में हेली सेवा से जो श्रद्धालु अपनी यात्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बड़ी समस्या ये रहती है कि आखिरकार जो भी हेली कंपनी है वो आखिरकार वैध है कि नहीं है। जिसके लिए लगातार जो साइबर सेल है प्रदेश का वो भी इस चीज का प्रयास कर रहा है कि देखिए, जो ऑफिशियल और ऑथराइज साइट है वहीं से आप जो है अपनी टिकटों को बुक करिए। लेकिन ऐसे में एक मामला सामने ये आता है कि जहाँ पर एक अवैध तरीके से टिकट करी जाती है बुक और उसके बाद जो है पैसा हड़ता जाता है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता के तहत जो उत्तरकाशी पुलिस ने रुद्रप्रयाग पुलिस ने पूरे मामले को उस पर कार्रवाई कर ली है, लेकिन कार्रवाई आगे कितनी बड़ी है इसको लेकर अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, क्योंकि पुलिस भी लगातार इस पूरी चीज पर टेपिंग कर रही है और ये देखती है कि देखिए जितनी भी अवैध कंपनियां हैं जो इस तरीके से धोखाधड़ी कर रही हैं यात्रियों के साथ, उन पर लगातार निगरानी बनाई जा रही है और जो STF है और जो साइबर सेल है वो लगातार इस पर निगरानी बना रहा है। बिल्कुल समृद्ध, पहले भी ये मामला सामने आ चुका है जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को घेरने का काम किया था, लेकिन इस पूरे प्रकरण पर अब कितनी तत्काल रूप से कार्रवाई होगी ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया समृद्ध हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खुल चुकी है। दरअसल यहाँ 108 एम्बुलेंस कर्मी ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो मरीज को बचाकर अस्पताल लेकर आया, लेकिन वहां डॉक्टर ने इलाज करने में लापरवाही दिखाई है। इस दौरान अस्पताल स्टाफ और एम्बुलेंस कर्मचारी की तीखी नोकझोंक भी सामने आई है। वहीं मामले को लेकर एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग सवालों के घेरे में खड़ा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार के प्रेमनगर घाट पर इन दिनों गर्मी से राहत पाने के लिए बड़ी संख्या में लोग गंग नहर में नहाने जा रहे हैं, लेकिन ये राहत अब जानलेवा भी साबित हो रही है। ऐसे में घाट पर बच्चे और युवक पुलों से गंग नहर में छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें, गंग नहर में इस तरह की स्टंटबाजी किसी भी वक्त हादसे में बदल सकती है, लेकिन इसके अलावा घाट पर सुरक्षा के कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है
और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर किस प्रकार से ये छोटे छोटे बच्चे मौत को दावत दे रहे हैं। यहाँ पर ना ही कोई साइन बोर्ड है, डेंजर बोर्ड है, लेकिन सीधे यहाँ पर छलांग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पौड़ी जिले के ग्राम पुनाऊ में बता दें, वन क्षेत्र भूमि में भाग खेती के नष्टीकरण के लिए 3 अलग अलग विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें उक्त स्थान का चिन्हीकरण करते हुए कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थानाध्यक्ष संतोष पैतवाल ने अपनी टीम के साथ वन क्षेत्र में उपजी भांग के पौधों को नष्ट किया है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद किए गए सीज फायर पर केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमले के बाद जो भी कार्रवाई की और फिर सीज फायर का निर्णय लिया है, उन सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार और चर्चा की बहुत ज्यादा जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को सीज फायर के पीछे क्या सोच थी और जनता के सामने इसको स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। साथ ही कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहले ही इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाने की मांग कर चुके हैं और अब सरकार को इस पर जल्द निर्णय लेना होगा। तो ये आतंकवाद की घटना हुई जिसमें हमारे पर्यटक निर्दोष मारे गए, उसको लेकर के उसके बाद जो घटनाएं हुई और जिस तरह से सीज फायर हुआ, इन सब बिंदुओं पर गंभीरता से चर्चा करने की आवश्यकता है और सोचने की आवश्यकता है सबको, और उसका एक जो वास्तविक निर्णय इसमें होना चाहिए कि इस कारण ये चीज़ हुई है। हम मानते हैं कि आतंकवादियों ने हमला कर दिया था, लेकिन उसके बाद जो सीज फायर हुआ उसके पीछे क्या सोच है, क्यों हुआ, क्यों हम पाकिस्तान के ऊपर गंभीरता से लड़ाई नहीं लड़ पाए, उनको हमने वो सबक नहीं सिखाने की कोशिश करी, ये एक मुद्दा है। इस पर पूरे देशवासियों को गहन चिंतन मनन करना चाहिए और हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी स्पेशल सत्र की मांग कर रहे हैं और उस सत्र में मैं समझता हूँ हमारे देश के जितने सांसद हैं और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो सब दोनों सदनों में बहुत गंभीरता से चर्चा हो। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तरकाशी के खुरमोला गांव में माता राज राजेश्वरी की पूजा अर्चना के दौरान उत्सव का माहौल देखने को मिला है। बड़ी संख्या में भक्त यहां पहुंचे और माता की डोली के साथ जमकर झूमते नजर आए। इस दौरान सभी ने माता राज राजेश्वरी का आशीर्वाद लिया। तो वहीं 8 दिन बाद खुरमोला गांव से पूजा अर्चना के बाद माता की डोली अपने प्रवास के लिए रवाना हुई, जहां अब माता के स्वागत में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। आज मैं यहाँ पर आ रखी हूँ। हमारी जो भगवती है राजेश्वरी माता है, उसकी यहाँ पे पूजा अर्चना चल रही है और ये 8 दिन तक, आज 8वां दिन है, आज पूरी हो गई है और हमारी जो माता है आज वापस जाएगी, अपने स्थान पे जाएगी और आज उनकी पूरी हो गई है। मैं अमेरिका से आई हूँ, मुझे इसका आशीर्वाद मिला है और फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर वापस आऊँगी। बहुत अच्छा लगा, बहुत माता का आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, माता का प्यार मिला, बहुत शांति से यहाँ पे पूजा अर्चना चली है, हमें बहुत अच्छा लगा। माँ भगवती की डोली खुरमोला में रावत परिवार यहाँ खुरमोला में आई थी, रावत परिवार में, और 8 दिन तक माता रानी की पूजा अर्चना हुई और पाठ चला माता रानी का। माता रानी की डोली आज ग्राम डांग के लिए प्रस्थान करेगी और माता रानी की डोली अपने मंदिर में जाएगी। पूजा अर्चना होगी माता रानी की, वहीं दर्शन करते हैं, वहीं दर्शन होते हैं और हर रोज वहीं माता रानी के मंदिर में पूजा अर्चना होती है और हमारी माता रानी बहुत प्रसिद्ध है और सभी मनोकामना पूर्ण करती है। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।